लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश भर में विपक्ष की एकजुटता की खबरें सामने आ रही हैं। खड़गे सबको फोन घुमा रहे हैं, लेकिन शरद पवार इससे अलग कैसे हो गए? अडानी मुद्दे पर शरद पवार ने बात की तो कांग्रेस समेत विपक्ष के ज्यादातर दलों की एकजुटता के दावे एक झटके में खत्म हो गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार इन दिनों कांग्रेस पार्टी के ही निशाने पर हैं। वजह उनका गौतम अडानी पर दिया हालिया बयान। विपक्षी एकता की उम्मीद को उसी समय झटका लग गया जब अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग को जोर शोर से उठाने वाली कांग्रेस को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने गलत बता दिया। शरद पवार शनिवार को 8 अप्रैल को मीडिया के सामने बोल रहे थे, मैंने यही कहा कि जेपीसी की जांच की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जेपीसी की कोई भी जांच प्रभावी तरीके से नहीं हो सकती। जब जेपीसी बनेगी उसमें बीजेपी का बहुमत रहेगा और अन्य दलों को अधिकतम 1 या 2 सदस्यों का ही प्रतिनिधित्व मिल पाएगा और ऐसे में वही निष्कर्ष निकाला जाएगा जो सत्ता पक्ष को चाहिए होगा। उन्होंने कहा कि जेपीसी की बात होगी, सभी विपक्ष ने कही है, ये सच और हमारी पार्टी भी इसमें शामिल है, ये भी सच है, लेकिन जेपीसी के गठन में 21 लोग होंगे और उनमें से 15 लोग रूलिंग पार्टी के होंगे। विपक्ष के सिर्फ 5 से 6 लोग ही होंगे, तो वो क्या सच्चाई सामने लाएंगे? इसलिए मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी फॉर्म करने का जो दूसरा विकल्प दिया है वो ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि अडानी की आलोचना मत करो, लेकिन बेरोजगारी, कृषि संबंधी मुद्दे और मूल्य वृद्धि ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं देश के सामने। इस बारे में मुख्य विपक्ष को ज्यादा सोचना चाहिए। मेरी पार्टी ने जेपीसी का समर्थन किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जेपीसी में सत्ताधारी दल का वर्चस्व होगा और इसलिए सच्चाई सामने नहीं आएगी। इसलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाला पैनल सच्चाई सामने लाने का एक बेहतर तरीका है। इस विवाद पर कांग्रेस की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया। पहले शरद पवार ने क्या कहा था वो देख लीजिए। एक जमाना ऐसा था कि उस जमाने में हम हमेशा रूलिंग पार्टी पर क्रिटिसिज्म करना हो तो टाटा बिरला पर हम क्रिटिसिज्म करते थे। आजकल टाटा बिरला का नाम लेते नहीं और दूसरा देशवासियों को भी पता लगा है, अंदाजा है कि टाटा का भी देश में कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसलिए आजकल अडानी अंबानी नाम लेते हैं, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि इसमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आज मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। ये 3 मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। इस बारे में अपोजिशन के नाते से हमें ध्यान देना पड़ेगा, हम देंगे और इससे ज़्यादा इस इशू पर कोई बोलने की आवश्यकता है ऐसे मुझे लगता है। अब कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि एनसीपी का अपना कोई स्टैंड हो सकता है, लेकिन 19 विपक्षी पार्टियां ये मानती हैं कि अडानी मुद्दा गंभीर है। मैं ये भी साफ करना चाहता हूं कि एनसीपी और दूसरे विपक्षी दल हमारे साथ ही खड़े, सभी साथ मिलकर लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और बीजेपी की बंटवारे वाली राजनीति को हराना चाहते हैं। अब जयराम रमेश ने ये बयान दे दिया है लेकिन अडानी का जो मुद्दा है वो कांग्रेस के काफी करीब है। वैसे भी इसे क्योंकि खुद राहुल गांधी ने उठाया है, इसके मायने ज्यादा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान के बाद विपक्षी खेमे में दरार तब सबसे ज्यादा गहरी हो गई जब कांग्रेस के नेता अलका लांबा ने ये ट्वीट किया। लांबा ने लिखा, डरे हुए लालची लोग ही आज अपने निजी हितों के चलते तानाशाह सत्ता के गुण गा रहे हैं। देश के लोगों की लड़ाई एक अकेले राहुल गांधी लड़ रहे हैं, पूंजीपति चोरों से भी और चोरों को बचाने वाले चौकीदार से भी। अलका लांबा के ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और एनसीपी से सीधा सवाल किया। पूनावाला ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं हैरान हूं, क्या ये कांग्रेस की आधिकारिक स्थिति है? अलका लांबा ने शरद पवार पर सीधा हमला किया है। उन्होंने पवार को लालची और कायर बताया। एक महाराष्ट्रन होने के नाते मैं बहुत हैरान हूं, क्या ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है? शरद पवार के बयान से कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को तो जोर का झटका लगा ही, लेकिन इस झटके को शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने और जोरदार बना दिया। उधर लांबा के ट्वीट पर बीजेपी हमलावर हो गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया, लिखा, राजनीति आएगी जाएगी, लेकिन 35 साल के अपने लंबे समय से सहयोगी और भारत के सबसे वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं में से एक और महाराष्ट्र के 4 बार के सीएम पर कांग्रेस नेता का ये ट्वीट भयावह है। @राहुल गांधी भारत की राजनीतिक संस्कृति को विकृत कर रहे हैं। इस मामले के तूल पकड़ने पर अलका लांबा ने सफाई दी, कहा, नहीं, ये शरद पवार पर कांग्रेस नहीं, मेरी राय है। कांग्रेस पार्टी का बयान उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर चेक किया जा सकता है। मैं कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हूं, मेरे ट्वीट मेरे निजी हैंडल पर मेरे स्वतंत्र विचार हैं, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही मेरी है। पार्टी में लोकतंत्र है, हर किसी को अपने विचार रखने का अधिकार है।
महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दरअसल इफ्तार पार्टी की। इस इफ्तार पार्टी ने कांग्रेस के जले पर नमक छिड़कने का काम किया। इफ्तार पार्टी में पहुंचे अजीत पवार ने विपक्षी एकजुटता को शरद पवार से भी बड़ा झटका दे दिया। इस विवाद पर कांग्रेस की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपनी बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि 19 विपक्षी पार्टियां ये मानती हैं कि अडानी मुद्दा गंभीर है। मैं ये भी साफ करना चाहता हूं कि एनसीपी और दूसरे विपक्षी दल हमारे साथ हैं और सबको मिलकर लोकतंत्र को बचाना है और बीजेपी की बंटवारे वाली राजनीति को हराना भी है। अब जयराम रमेश ने ये बयान तो दे दिया, लेकिन अडानी मुद्दा कांग्रेस के बहुत करीब है और वैसे भी ये सबसे ज्यादा करीब इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और इसके बाद शरद पवार के इस तरीके का जो बयान है वो और ज्यादा मायने रखता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।